आग होने लगी आंगन में। ऐसा ही नहीं भक्तों, जवान हो गई बासु की बेटी, लेकिन बासु को खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है। लेकिन एक दिन बासु के हाथ से अपने घर में घटना घट गई। एक बार बहे नवल्ले स्नान करने के बाद अपने छत पे घूम रही, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की बाल सुखा रही है तो उधर शाम का वक्त है, बासुक दरबार बंद करके घर पे चले। वो जैसे ही उनकी निगाह छत के ऊपर पहुंची है तो लड़की को देख करके बासुक खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है? अब बासुक को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है। और उस लड़की को देख के बासुक विचार कर रहे, ना तो हमारे कोई नौकरानी है इतनी सुंदर, और ना हमने कोई अपनी रिश्तेदार बुलाई, लेकिन है कौन? अब बासुक के दिल में गलत विचार आया। मन में सोचा, चलो जो भी है वो है तो घर में, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और पत्नी बना के से अपने घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। और जो बासुक के दिल में ये गलत विचार आया तो बासुक के पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक जो थे वो कोड़ी हो गए, कोड़ हो गया। कोड़ी हो गए महाराज। पत्नी से जाके मिले हैं, पत्नी को देखा तो पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने सारी कहानी बताई और बोली है, महाराज क्षमा करना, हमने आपसे झूठ कहा था, किसी और की नहीं आपकी बेटी है। जो बासुक ने ये शब्द सुने तो बासुक रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया, ये तुमने क्या किया? अब हमारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो अब हम बचने वाले नहीं हैं, मेरी मौत निश्चित है। और इलाज है भी, वो इलाज बहुत कठिन है। कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम स्नान करें तो हम ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं हैं। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन? अमृत लाए कौन? क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परीक्षण पहरेदारी कर रहा है। वह इंसान की बात तो अलग है, देवता और कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब अमृत लाए कौन? तो उनकी बहन लड़की नवल्ले आगे बढ़ी है, बोले पिताजी अगर ऐसी बात है तो चिंता क्यों कर रही हो, हमें आज्ञा दो, हम अमृत लेके आए। तो बासुक हंसने लगे, बुद्धि खराब।